आम लोग भी जानते हैं। तो एक आक्रांता इस देश में आया, शासन भी किया और यहाँ की जो सनातन परंपरा के मौलिक चीज़ों पर हमला किया, मौलिक चीज़ नष्ट किया। और इसी संदर्भ में बख्तियारपुर में जब डेरा डाले हुए थे बख्तियार खिलजी साहब, तो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसका नस्ल इतना खराब था कि लोगों ने सलाह दी कि अब आपको इलाज कराना चाहिए। यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर, बख्तियारपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक वैद्य हैं और वो वैद्य का काफ़ी शोहरत है, उनकी मदद ली जाए तो आपकी जान बच सकती है। उसको तुर्की के इलाज पर, तुर्की के व्यवस्था पर, तुर्की के संस्कारों पर इतना अहंकार था कि वो मरने वाला था, लेकिन किसी के कहने पर उसने अप्रोच किया। राहुल श्रीदेव एक बड़े वैद्य थे, उन्होंने बख्तियार खिलजी को देखा भी। अब इस इतिहास को समझने की ज़रूरत है, इनकी मानसिकता को समझने की ज़रूरत है। ये हिंदू और मुसलमान का विषय नहीं है। हम इसलिए प्रतिक्रिया देने के लिए, इसलिए अपने विचारों को रखने के लिए आपके पास आए कि यहाँ का अहंकारी मुख्यमंत्री, जिनको कभी मैं नेता मानता था लेकिन नहीं जानता था कि इतने विकारों से भरे हुए हैं, उन्होंने कहा बख्तियारपुर में मेरा जन्म हुआ है, किसकी ताकत है जो हटा देगा, नाम बदल देगा। भाई जनता की ताकत से आप मुख्यमंत्री हैं, और इस बार तो जनता की ताकत भी नहीं है, बाई प्रॉक्सी हैं, बीजेपी के दान से आए हैं और बीजेपी राष्ट्रवाद का बड़ा शेयर होल्डर है। हम लोग तो राष्ट्रवाद पर चर्चा मन से करते हैं इसलिए कि इनहेरेंट है ये चीज़, इसलिए हम चर्चा करते हैं। और ये इतना अहंकार में बोल रहे हैं, किसकी हिम्मत है? भाई इस परिस्थिति में यदि ये इस साम्राज्य के बाकी यहाँ की आवाम गुलाम है और इस साम्राज्य के ये राजा हैं, इनका जन्म हुआ है। अरे जन्म हुआ है तो आपको बदलना चाहिए था। आप इस कलंक को क्यों, अपने जन्म हुआ है वहीं पढ़े हैं, बले हैं, और बख्तियार खिलजी का असर आपके ऊपर भी है। इसलिए आप सोचिए कि वह कितना दुष्ट व्यक्ति था जिसके नाम पर और गर्व कर रहे हैं। वोट की राजनीति लोगों को पागल बना देता है। मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन आज मुसलमानों को सामने आगे आना चाहिए, जो राष्ट्रवादी हैं उनको सामने आना चाहिए। बख्तियार खिलजी को अपना पुरखा नहीं समझ बैठना चाहिए। ये आक्रांता थे, इन्होंने ये गुप्त काल का, गुप्ता डायनेस्टी का इतना, क्या हम कर पाएंगे? ये चिंतन का विषय है, यह विषय गंभीर है।
और इस तरीके से कोई भी राष्ट्र राष्ट्रीय उत्थान की ओर, राष्ट्रीय शक्ति की ओर, राष्ट्रीय अस्मिता स्वाभिमान की ओर आगे नहीं बढ़ सकता है जिसके मूल में सनातन परंपरा है, जिसके मूल में स्वाभिमान है, जिसके मूल में राष्ट्रवाद नहीं है। वो सिर्फ सत्ता की भूख के लिए है। बख्तियार खिलजी बीमार होता है और सनातन परंपरा का असर बौद्धिस्टों पर भी है। बुद्ध इसी सनातन परंपरा का एक अपशुट है। और राहुल सिंहदेव को जब ये सूचना मिली कि, तो उनकी उदारता देखी कि वो आए, और आने के बाद उन्होंने देखा। लेकिन बख्तियार खिलजी कहता है कि आपकी दवा मैं नहीं खा सकता हूं, आप कोई और उपाय से ठीक कर दें। अरे देखिए, इनका ब्रह्मांड कहां काम कर रहा है। कहा आपकी दवा मैं नहीं खा सकता हूं। राहुल जी, आपकी दवा नहीं खा सकता हूं, आप ठीक करें। तो राहुल जी ने, चूंकि वो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया में दूसरा विश्वविद्यालय था जहां रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज इस बड़े पैमाने पर, जहां 2000 शिक्षक थे और दुनिया के लोग वहां पढ़ने आते थे। सनातन परंपरा ने कभी भेदभाव नहीं किया। दुनिया को ज्ञान के प्रकाश से अप्लावित हो, इसका एक बड़ा केंद्र था। इसमें न कोई जाति, कोई धर्म, और वैसे केंद्र का एक वैद्य, वहां तो सैकड़ों वैद्य थे, लेकिन जो श्रेष्ठ वैद्य थे उनको भेजा गया और आए, और उन्होंने कहा कि यानी यह मानते हुए कि दुश्मन है, लेकिन हमारा धर्म बनता है कि पहले इसकी जीवन की रक्षा हो। और वो आए और उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरी दवा नहीं खाएंगे तो भी मैं इलाज शुरू करता हूं। और उन्होंने कहा इनके कारिंदों को कि इनको कुरान पढ़ाओ, पेज नंबर इतना से पेज नंबर इतना तक कुरान पढ़ाओ। और कुरान पढ़ने लगे वो। लेकिन राहुल वैद्य ने कुरान के उन पन्नों पर लेप लगाया था दवा का, और वो जीभ से उंगली को टच करते थे और फिर पन्ना जब उलटते थे तो जितने दिन तक पढ़े उसमें से लेप उनके शरीर में प्रवेश किया और धीरे धीरे ठीक हो गए। ठीक हो गए। ठीक होने के बाद उस व्यक्ति का अहंकार, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का अहंकार जागा, मैं वहीं जन्म लिया हूं, तो उस नाम का प्रभाव है। बख्तियार खिलजी के नाम का प्रभाव है माननीय सुशासन बाबू पर भी। उन्होंने कहा कैसे, अरे भाई आप सोचिए तो किस कुकर्मी, अहंकारी, आक्रांता, राष्ट्रीय स्वाभिमान को कुचलने वाला व्यक्ति के नाम पर नामित वह जगह है, उसको बदलने का प्रयास करना चाहिए था, कुछ अच्छा नाम देना चाहिए था। तो बचौल ठाकुर ने उनके नाम पर नीतीश नगर बनाने की बात कही। भाई नीतीश नगर ठीक है, उनकी बुद्धि। गोपाल नारायण सिंह ने राज्यसभा में इस सवाल को खड़ा किया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं तो भाजपा का नहीं हूं, फिर भी राष्ट्र धर्म ये कहता है, हम सनातनी लोग हैं, हमने पूरी दुनिया को दिशा देने का काम किया है, इस बात का गर्व है। इकबाल ने ठीक ही कहा, कुछ कारण है जो हमारी हस्ती मिटाए, मिटती नहीं है। दुनिया के लोग, नामो निशा मिल गया, बड़े बड़े
सांस्कृतिक मूल्यों के केंद्रों का, रोम का, इजिप्ट का, लेकिन हम हैं बचे हुए। तो ऐसे लोग सुशासन बाबू की तरह लोग रहेंगे जिनको फक्र होगा बख्तियार खिलजी पर, तो खतरा है। खतरा है। इसलिए हम यहाँ के बुद्धिजीवियों को, किसानों को, मजदूरों को, समाज के सभी वर्ग को ये कहना चाहेंगे, जिस बख्तियार खिलजी को राहुल देव नालंदा विश्वविद्यालय का एक वैद्य ने ठीक किया, जीवन दिया, उसने कहा कि इस विश्वविद्यालय को नष्ट करना चाहिए, इस विधा को नष्ट करना चाहिए, बिना दवा खिलाए हमको ठीक कर दिया। अब समझिए कि कितना बड़ा राक्षस था। इस राक्षस के नाम पर है तो 15 साल में इन्होंने भी, उसने तो 9 मंजिला, उस जमाने का 9 मंजिला लाइब्रेरी था जिसको जलाया बख्तियार खिलजी ने, जिसको जलाया बख्तियार खिलजी ने। 3 महीना जलने में लगा। उस कालखंड में आप समझ सकते हैं कितनी पीड़ा हुई होगी इस देश के लोगों को। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।